जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शेख अकबर साहब जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नॉर्थ रीजन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। बाई लॉज जिनसे हैं वो आ गए हैं। बाई लॉज आने के बाद लोग जिनसे हैं बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा सवाल जो है वो आम पब्लिक का है, वो ये है कि इन बाई लॉज के बाद जो फ्रॉड होते थे हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर वो क्या कम हो जाएंगे? जैसे कागजों में एक प्लॉट बिक जाता था। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा। जो एलडीए की हिस्ट्री है उसमें एक स्कीम को पास कराने में 4, 5, 6 साल लग जाते थे। ठीक है। अब एक लैंड होल्डर है, उसको पता है मैं एलडीए में जाऊंगा 6 साल लगाऊंगा पास कराने में, उसके बदले वो लाइनें मार के कागज में प्लॉट बेच के घर चला जाता था। ठीक है, यानी कि 100 कनाल प्रॉपर्टी है तो 200 कनाल के प्लॉट बेच चुका हुआ, वो बेच के घर चला गया, बाकी लोग रोते रहे। अब अगर एलडीए 6 महीने में स्कीम पास कर देती है, वो जो इलीगल हाउसिंग क्रिएट करने की जो एक मोटिव था वो खत्म हो जाए। बिल्डर्स इससे खुश हैं या परेशान हैं इन बाय लॉज से? बिल्डर्स तो नेचुरली अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे तो बिल्डर्स तो खुश होंगे। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें एक लॉ ये भी है, जिस तरह पहले होता था कि अगर रिवीजन में कोई पार्ट या कोई हिस्सा किसी सोसाइटी का या किसी बिल्डिंग का जाता था तो सारा नक्शा दोबारा से देना पड़ता था, और लेकिन अब ऐसा है कि सारा नक्शा पास हो जाएगा, जो रिवीजन में जाएगा सिर्फ उसको होल्ड किया जाएगा, बाकी तमाम का तमाम आप काम कर सकते हैं। ऐसा भी है? ऐसा है, और ऐसा इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि हर हाउसिंग स्कीम जो होती है ना, ये एक डायनामिक फिनोमिनन होती है। जी ठीक है। पहले दिन जो इसका नक्शा बनता है जी, वो फाइनल नहीं होता, उसके बाद उसके पीछे ये साइडों पर बिल्डर और भी जगह लेता है। तो जो पहले दिन उसने जो कब्रिस्तान जहाँ बनाया था 5 साल या 3 साल बाद वो ठीक है, वहाँ घर प्लॉट्स बन जाते हैं, वो प्लॉट्स कब्रिस्तान की जगह पे भी प्लॉट बन जाते हैं। हाँ, लेकिन बेहतर अगर एलडीए फैसिलिटेट या कोई भी जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर वो फैसिलिटेट करे कि आप ऐसी रिवीजन कर दें कि अब एक नई सूटेबल जगह पर ले जाएं, ठीक है, और आपकी स्कीम हम जल्दी पास करेंगे, तो वो एक इलीगल एक्टिविटी को डिस्करेज किया जाएगा। बिल्डर और डेवलपर्स के साथ सबसे बड़ी शिकायत ये होती थी पहले भी कि जिस तरह आपने अभी कब्रिस्तान का जिक्र किया, कब्रिस्तान की जगह जो सी है वो रखी हुई थी, वो वहाँ प्लॉट बन गए, कहीं पार्क की जगह रखी हुई थी वहाँ प्लॉट बन गए, कहीं रिहायशी जगह थी वो कमर्शियल हो गई। ये तमाम की तमाम चीजें होती हैं, शिकायतें हैं लोगों को जो सोसाइटीज के अंदर रहते हैं। इन बाय लॉज के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम करने में इनको कानूनी ताकत भी मिल जाएगी कि वो ऐसा कर लें आराम से, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा? ये पूछने वाली बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये अप्रूवल के बाद ही इसके लिए भी एक प्रोसेस है, अगरचे वो आसान प्रोसेस 90 डेज का कर दिया ना कि अगर वो नहीं अप्रूवल का ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो वो पास हो जाएगा 90 डेज के बाद। नहीं, पास तो करवाना पड़ता है। ये जो थ्योरी है ना कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो पास हो जाएगा, ये पास्ट में भी इसके नताइज अच्छे नहीं निकले, और मैं इस चीज का मशवरा किसी को नहीं देता कि 90 डेज स्कीम पास करवा कर ही आगे चलें, और पास अगर फैसिलिटेट किया जाए बिल्डर को तो वो इलीगल तो लॉ के अंदर लिख दिया उन्होंने कि 90 डेज के बाद आप प्रोसीड करें, वो पेनल्टी एलडीए को पड़ेगी। नहीं, वो 90 डे के अंदर उन्होंने लिखा भी है, तो 90 डेज में पास फिर कर देंगे। आप अभी तक यानी कि आप क्योंकि बहुत पुराना ये काम कर रहे हैं, आप यकीन नहीं रखते कि ये ऐसा लिखा भी हुआ है तो ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, वो इसलिए लिखा हुआ है कि एलडीए को फोर्स किया जाए कि वो 90 डेज में फिर पास कर दे। इस वक्त तो ये है, आपको ये सोचकर सुनकर हैरानी होगी कि अगर आपसे कोई पूछे, या शहर में कोई एक एजेंसी ऐसी नहीं जो आपको बता सके कि लाहौर में साल में घर कितने बनते हैं। हाँ, कोई यानी कि किसी के पास ये फिगर डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अब इतना, और लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स का पता करना हो ना कि न्यूयॉर्क में कितने घर बनते हैं, आप नेट पे जाएं 2 मिनट में आपको वो रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है। यहाँ पर रियल एस्टेट माफिया समझा जाता है ना, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन है, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो रियल एस्टेट एक माफिया कंसिडर होती है। वैसे तो हम हर चीज को माफिया समझने में, सुना ना आपने, अब तो पेरेंट्स जो टीचर फीसों के लिए लड़ते हैं, उन्होंने टीचर्स ने पेरेंट्स को भी माफिया कहना शुरू कर दिया, वालिदैन माफिया भी आ गया। हम इतना कर रहे हैं कि माफिया जो है एक वो इज्जत वाला लफ्ज बन जाएगा। डॉक्टर माफिया, पेरेंट्स माफिया, टेक्सटाइल माफिया, शुगर माफिया, सब माफिया, हम सब माफिया वाले लोग हैं। तो ये माफिया जो उनसे है, अब माफिया वाली बात आ गई है, ये बिल्डर जो उनसे हैं ये खुद भी एक माफिया नहीं बन गए? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो लोग जो उनसे ये जो बाय लॉज आए हैं, इनको ये किसी तरह अवाम के अगेंस्ट इस्तेमाल ना कर जाएं?
यही इसको लेके रिवीजन वाली बात को ऐसा अगेंस्ट इस्तेमाल करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे अब आपने स्कीम की रिवीजन की बात की, ये रिवीजन ऐसे ही नहीं हो जाती, बाकायदा इसका जो प्रेजेंट प्लॉट होल्डर्स हैं उनसे एनओसी लेना पड़ता है, एडवर्टाइज होता है, ऑब्जेक्शंस बस तगड़े बिल्डर नहीं लेते हैं एनओसी, वो कर देते हैं, वो वहां पर फिर लोग, मैंने देखा है लोग फिर कभी वहां अदालतों में चक्कर का रहे होते हैं, वकील कर रहे होते हैं। तगड़े बिल्डर कहें या एक तगड़ा बिल्डर कहें, वो तो फिर ठीक है, फैक्ट ऑफ लाइफ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसी बड़े बिल्डर ने कहा था कि फाइलों को पहिए लगते हैं, तो ये पहिए इन बाय लॉज के बाद पहिए बड़े हो जाएंगे या पहिए छोटे हो जाएंगे फाइलों को, या लगे रहेंगे? नहीं, इन बाय लॉज के बाद पहिए खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन बड़े भी नहीं होंगे, होपफुली छोटे हो जाएंगे। छोटे हो जाएंगे और ये ख़त्म हो सकते हैं, और ये भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसी के लिए ये जो मैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, जब तक ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस को आप रिवार्ड नहीं करेंगे और नॉन परफॉर्मेंस को पनिश नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो पहिया इज द ओनली वे टू गेट दैट। जनरल पब्लिक का फायदा नजर आता है आपको? जनरल पब्लिक का बहुत फायदा है इसमें। चलो वही कि उनको अब उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा, कम से कम एलडीए की पास सोसाइटी के अंदर उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा। देखिए, फ्रॉड नहीं होगा की गारंटी नहीं है, लेकिन ठीक है, फैसिलिटेट जब भी आप जायज बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे, नाजायज बिल्डिंग डिस्करेज होगा। बिल्कुल आप ये समझें कि हर इलीगल हाउसिंग स्कीम जो बनती है, दैट इज मनी आउट ऑफ माई पॉकेट। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं जायज काम कर रहा हूँ तो दे आर टेकिंग मनी आउट ऑफ माई पॉकेट। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो अलायंस बननी चाहिए वो एलडीए और आबाद की अलायंस बननी चाहिए, और हम दोनों को मिलकर कैंपेन चलानी चाहिए इलीगल हाउसिंग के खिलाफ। चलिए, बहुत अच्छा मोटिव है आपका, और मैं दुआ करता हूँ कि आप इसमें कामयाब हो। आज मैं आपकी और लोगों से बात करवाते हैं, और ये बाय लॉज जो से हैं ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद हैं या किसी एक शख्सियत के लिए फ़ायदेमंद हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। एलडीए के वाइस चेयरमैन एसएम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। ये अभी बाय लॉज आए हैं जो हाउसिंग के, डायरेक्टली सवाल पूछना है उस पर आ जाते हैं कि जो बाय लॉज हैं उनको आप, क्योंकि पॉलिटिकल सीट पे हैं, वाइस चेयरमैन की सीट एक पॉलिटिकल सीट है, आपको क्या लगता है कि ये लोगों के लिए, आम जनरल पब्लिक के लिए कितने फायदेमंद होंगे? और लोग जो आम पब्लिक है, मैं अभी बिल्डर्स की या हाउसिंग सोसाइटी के ओनर्स की बात नहीं कर रहा, आम पब्लिक को क्या फायदा मिलेगा इसके साथ? दो बातें समझने वाली हैं। एलडीए के बहुत से काम हैं, उनमें से एक काम हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूव करना है, जी ठीक है, जिसके सर्टेन कानून बने हैं। जी ठीक है। अगर मैं पब्लिक की बात करूंगा तो मुझे बिल्डिंग रेगुलेशंस की बात करनी चाहिए। उनका घर तो वहां से अप्रूव हो रहा है, उनकी हम अलग आसानियां पैदा कर रहे हैं। उसमें हमने इतना काम किया कि हमने ये कह दिया कि अगर आपके घर का नक्शा 1 महीने में एलडीए अप्रूव नहीं करता, आप घर बनाना शुरू कर दें। ये हाउसिंग सोसाइटीज का भी इसी तरह है कि अगर वो 6 महीने में या 90 दिन में नहीं करते तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। नहीं, उनको नहीं। हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, वो कारोबारी काम है, ठीक है, उनको हमने कंट्रोल करना है। उनमें लोगों ने घर बनाना, ठीक है, हम लोगों को आसानी दे रहे हैं बिल्डिंग रेगुलेशंस के थ्रू। ठीक है। अप्रूव स्कीम के अंदर अगर आप अपना घर बनाने जाएंगे तो 1 महीने के अंदर हमने आपको इजाजत एलडीए देनी है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, बिल्डिंग की जो घर की वो है नक्शा, वो पास करवाने में आसानी है, जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको अप्रूव करवाने में आसानी नहीं है। उसमें ये आसानी नहीं है कि जब दिल चाहे काम शुरू कर दें। नो, ठीक है, 2 तरीकेकार है, बात के 2 अलग अलग पहलू हैं, पहले समझते हैं। एलडीए बहुत से काम है, ठीक है, उनमें से हाउसिंग सोसाइटी भी अप्रूव करता है, बिल्डिंग भी अप्रूव करता है, इंडस्ट्रियल प्लान भी अप्रूव करता है, लोगों की कमर्शलाइजेशन भी अप्रूव करता है, लोगों की जमीन को उसकी जगह पे फ्रोजन रोड पे कमर्शियल करना है या कन्वर्ट करना है, वो भी एलडीए का डोमेन आता है, ठीक है। और लोगों के घर के नक्शे भी एलडीए अप्रूव करता है, चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में हो, एलडीए की स्कीम में, दोनों को। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें होगी, ठीक है। इन सबके अलग अलग कवानीन है, ये एक कवानीन नहीं। तो अगर मैं सब पे एक कानून लगाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। हाउसिंग सोसाइटीज को क्या इसमें बेनिफिट मिला? आ जाते हैं इसमें। हाउसिंग सोसाइटी वालों को यहाँ पे एक मिलता था, पीपीपी का एक अप्रूवल लेना होता था, इसको बोलते थे प्रिलिमिनरी प्लानिंग परमिशन। जी ठीक है। वो लेने के लिए एलडीए उनसे और बाकी गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स मांगते थे। हाँ ठीक है। इसका एनओसी, उसका एनओसी, एक अप्रूवल लाने के लिए बड़ी बड़ी फाइलें बनती, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें, मतलब एलडीए के देखेंगे तो धब्बे मिलेंगे आपको फाइलों के। उसको आप लेते थे। लेने के बाद पीपीपी का मतलब क्या होता है? पीपीपी का मतलब ये होता है कि आपको हमने ये इजाजत दे दी है कि इस जगह पे आप प्लानिंग करके ले आओ, ठीक है, कि हमारे लिए ये जगह सूटेबल है सोसाइटी के लिए। ठीक है। एलडीए का एक मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता है, उस मास्टर प्लान को बनाया ही इसलिए गया है
कि कहाँ पे आपकी घरों की एक्टिविटी हो सकती है, कहाँ कमर्शियल, कहाँ खेती बाड़ी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जहाँ खेती बाड़ी एलडीए ने कहा वहां इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पहले से पता। ठीक है, ये बताने के लिए मुझे 2 साल के एनओसीज क्यों चाहिए? ठीक है, एक फजूल की बात है वो। हाँ, उस प्रोसेस को एलडीए में से अगर आप टीएमए या कहीं चले जाएंगे, हाँ। उन रजिस्टर में शायद आपको जरूरत पड़े, ठीक क्योंकि है। छोटे शहर में मास्टर प्लान नहीं, जी ठीक है, उनके अपने ओडीपीज और दूसरे प्लान होते जी, हैं, ठीक तो है। वहां बताना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या जरूरत है भाई? आप हमारे पास आओ, स्टेटस चेक करा लो, हम बता देंगे। इससे आगे एलडीए की जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है अपनी जमीन की चीजें करें। हमने तो बता दिया कि इस जगह पे सोसाइटी बन सकती है कि नहीं बन इसमें आपको सकती। नहीं लगता कि बिल्डर्स को आसानी हो जाएगी बहुत सारी चीजों में? जैसे एनओसी लेते वक्त वो फिर थोड़ा सोचते थे कि यार आप उससे एनओसी लें, उससे एनओसी लें, लेकिन अब उनकी clear- हमने सर डुप्लीकेशन खत्म कर दी है। अच्छा, कह रहे हैं एक मरतबा लेके आओ, पक्का काम लेके आओ, हम एक ही बार अप्रूव करेंगे, काम खत्म। आसानी दी है, बिल्कुल दी है। इस वजह से भी दी है कि जब आप किसी भी चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, मतलब ज्यादा लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं, तो इलीगल एक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है। अब आपने वो सोसाइटी अप्रूव करेंगे जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो फिजिकली वहां मौजूद हो। जैसे फाइलों में लोग बेचते, फाइलें बेचना शुरू हो गए थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। देखिए, कोई बेचने के लिए काम करे, वो तो 2 बंदों की आपसी ट्रांजैक्शन है। ठीक है। इसमें एलडीए कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है। नैब आ जाएगी, एफआईए आ जाएगी, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन कोई मोस्टली complaint देखा गया करेगा। लोगों के साथ, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी के बिल्कुल लोगों के साथ साथ जाता है। फ्रॉड यही होता था कि उनको इंटरनेट पे चीज दिखाई जाती थी और और बेच कागज दिखा जाता और बेच दी बेच दिया जाता था। था। ओवरसीज पाकिस्तान आज भी रो रहे हैं कि हमारी बहुत सी प्रॉपर्टी वो पता नहीं कहाँ है। मैं कहता हूँ अब वो तो छोड़े, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन फंसी हुई थी 25 साल से, हमने भी क्लियर करवाया सारा हाँ, मसला उनका भी। हाँ। ठीक है ना। और पॉइंट मेरा ये है कि ये बाहर बैठे हुए हमारे जो भाई हैं, जो पाकिस्तान में इतना पैसा भी भेजते हैं, हाँ। उनको यहाँ की परमिशन का सिस्टम नहीं पता। ठीक है, लंदन में बैठे हुए हमारे किसी भाई को वहाँ का सिस्टम पता है, हाँ। यहाँ का नहीं पता। नहीं पता। एक बंदा जाता है, कहता है सोसाइटी ले लो, बड़ी कमाई है, बिल्कुल बड़ी ऐसे। खूबसूरत ड्राइंग दिखा बिल्कुल दी, ऐसे। वो बेचारा भरोसा करके ले लेता है। उसको क्या पता ये अप्रूव्ड है कि नहीं एलडीए से। अब वो अप्रूवल लेना, तो 2 बंदे जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एलडीए कैसे हजारों लाखों लोगों को मॉनिटर करे? बिल्कुल ठीक हमारी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड साइटियां ऑनलाइन अवेलेबल जी, है। ठीक आप है। वेबसाइट पे जाएं, आपको नाम से मिल जाएगी कौन सी अप्रूव्ड है और कौन सी नहीं। ठीक है, आप देख के फैसला कर लें। ठीक है। लोगों ने फैसले किए। लोगों के लिए आसानी हो गई। अच्छा, ये एक वो क्या कहते हैं ना, बात जो सी है वो लोगों में ये फैल रही है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को क्या कहते हैं ना, फायदा देने के लिए ये सोसाइटी, ये जो बायलॉज हैं ये बनाए गए हैं सोसाइटी के ओनर्स को फायदा दे, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल सीट पे बैठे हुए हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकली, जैसे पहले माजी में देखा गया है कि बहुत सारे सियासतदान थे वो आज भी बेचारे फंसे हुए हैं हाउसिंग सोसाइटीज के चक्कर में, तो एक दोबारा उसी तरह की कोई चीज तो नहीं तैयार हो रही? देखिए बात सुनिए, कवानीन जब भी बनाए जाएंगे तो उससे फायदा मिलेगा। ये कवानीन जो मैंने बनाए हैं, ये क्या किसी एक के बंदे के लिए बनाए? ठीक है, नहीं बनाए। दूसरी बात, ये कवानीन मेरे बनाए हुए कवानीन नहीं ठीक है, है। ये कैबिनेट के बनाए हुए कवानीन ठीक है। है। मेरी तो ताकत ही नहीं है। ठीक है। हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक सर्कुलर निकाला गया, वो हाउसिंग डिपार्टमेंट जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं उनके भी अजीज और अकारब जो उनसे हैं वो सारे ये हाउसिंग सोसाइटी का काम करते हैं। मेरी नजर में ये सारी, देखिए हर किसी का कोई जानने वाला पॉलिटिकली ये जो सा कानून है ये पॉलिटिकली मनूवर तो नहीं हुए? नहीं। देखिए, कानून मनूवर तब हो हाँ। जब आप बोले सिर्फ एक को फायदा हुआ। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन गंगा बह रही होती है, सब हाथ धो लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर सारे फायदा ले रहे हैं और एलडीए को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर नुकसान क्या चले? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस मुल्क में हाँ। अगर कोई बंदा नफा कर रहा है, मैं तो उसको बुरा नहीं मानता। मैं बुरा तब मानता हूं अगर उसके नफे के पीछे कोई अवाम का नुकसान हो जाए और उसके नफे के नहीं, पीछे आवाम को तो इसमें LDA फायदा का नजर आ रहा है कि अगर उनको फाइलों के ऊपर जो फ्रॉड होते थे वो अब नहीं होंगे। खत्म। एलडीए ने कह दिया है कि मैं एलडीए पीपीपी देता था, जी, ठीक है। एलडीए के लेटर हेड पे देता था, जी ठीक है, अवाम को जाके दिखाया था, देखे पीपीपी मिल गया हाँ और माल भेज दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम को क्या पता ये पीपीपी क्या है? बिल्कुल ऐसे हुआ अवाम है। तो बोली है हमारी, बिल्कुल ऐसे हुआ उनके लोगों साथ के ज्यादती होती है बकायदा। बिल्कुल होती मैंने है। खुद देखा है, मैंने केसेस देखे हैं। उन्होंने कहा मुझे तो कागज दिखाया था, मैं कागज दिखा दे, वो पीपीपी का कागज था, अगली अप्रूवल उसकी हुई नहीं थी क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस नहीं थी, सोसाइटी हो गई इलीगल। अच्छा, एलडीए तक अप्रोच लोगों की बड़ी मुश्किल है, लोग यहाँ आते हुए डरते हैं। पहले तो जब मैंने ये देखा था कि लोग जो से यहाँ अफसर का कमरा बताने तक का एजेंट पैसे मांग लेता था कि 500 दे अफसर का कमरा था, हम 10 ने, वो निज़ाम, वो जो रविश थी वो चेंज किया आपने? मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे एलडीए में एक सिस्टम बना हुआ था कि आर्किटेक्ट जो है ना वो रजिस्टर्ड से ही काम किया जाएगा। अच्छा, ये पीछे हमारे साथ वाली गली में मैं उस दिन गया, 300 रुपए के थप्पे मारा था एक बंदा ऐसे मेरे सामने। मैं ये क्या हो रहा है, पता लगाया तो वो आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट का कोई मुंशी था, नामी थप्पे थे। तो हम लोगों ने अभी पिछली मीटिंग में ये शर्त ही खत्म कर दी है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, पीकेट-पी एक गवर्नमेंट का इदारा है जो रेगुलेटरी बॉडी है आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर की। ठीक है, जो बंदा पीकेट-पी का सर्टिफाइड है वो बंदा अप्लाई कर सकता है,
वो आएगा नक्शा लेके, हम एक्सेप्ट करेंगे उसको, ठीक है। हमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं उनको ये भी बताएं अब वो कौन से कागजात हैं जो वो देखें कि ये LDA अप्रूव्ड है। जो पहला कागज उनको सैंक्शन का मिलना, हाँ सैंक्शन का कागज होता है ठीक है, वो कागज ही कागज है। दूसरी बात मैं उनको ये कहना चाहूंगा, ऑनलाइन प्लीज जाएं, 2 मिनट का काम है, वहां जाके देख लें कौन सी सोसाइटियों में हमने मुश्तरी होशियारबाज का इश्तिहार भी लगाए हुए हैं। ये जो बायलॉज हैं इसके बाद क्योंकि बिल्डर्स और हाउसिंग ये डेवलपर्स को बहुत सारी, जिस तरह वो कहते थे कि मैंने एक बिल्डर से पूछा भी कि फाइलों को पहिए लगाते थे जो अब वो पहिए उन्होंने कहा कि छोटे तो हो जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे ये पहिए जो से हैं, ये खत्म करने का सोचा आपने? क्योंकि आपकी लड़ाई जो सी तरीके इंसाफ की वो पहियों के खिलाफ से ही हमारी, मेरा एक मानना है बात का। हाँ। मैं सोसाइटी में किसी के दिमाग का बीमारी तो खत्म नहीं कर सकता, मेरे लिए तो करप्शन एक बीमारी है। ठीक है, तो जैसे एक बंदे की बीमारी का इलाज होता है ना, इन सबको इलाज की जरूरत है जो करप्ट है। ठीक है, इनको चाहिए अपने आप को जाके एक अस्पताल में भर्ती करें और अस्पताल में लिखा होना चाहिए ना, नैब में अस्पताल में करप्शन वार्ड, वो इनकी खास ट्रेनिंग करके वो इनका ख्याल रखें। ठीक है, तो ये तो बीमारी है, बीमारी को खत्म करप्शन वाले करने अस्पताल में ही होते हैं, हाँ ज्यादातर में मिलेंगे आपको। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो भी ये करप्शन है ये होती क्यों है? हाँ, कवानीन कमजोर होते हैं इसलिए होती है। ठीक है, आप घर की एक ईंट रखते थे, मुझे पता चलता था, हमारे अपने घर की हम कभी ईंट रखते थे तो 1 मिनट में LDA का इंस्पेक्टर बिल्कुल आ जाता था कि जी बताएं आप ईंट रखने कैसे रखने, क्या हो रहा है? ठीक है जी। अब आप उसको जस्टिफाई करें, भाई है कुछ है, फिर थोड़ा बहुत खर्चा पानी को ले लेता था, 4-5 हज़ार रुपये ले आता था। मैंने आसानी कर दी आवाम के लिए, मैंने तो ये बोल दिया भाई कि अगर आपको LDA में नक्शा 1 महीने में अप्रूव नहीं होता, आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो। प्राइवेट हाउस नॉट हाउसिंग सोसाइटी, वो दे कैन नॉट, वो उनको इजाजत नहीं है, वो नहीं है, उनने इजाजत नहीं ली तो हम बुलडोज करके गिरा देंगे उनको। ठीक है, मैं तो अभी आपके चैनल के थ्रू भी बोल रहा हूं, और ये भी बताएं इलीगल सोसाइटी वालों से मेरी जंग है, हाँ। लीगल वालों से मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूं। ठीक। और ये भी बताएं जो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं उनको ये भी बताएं कि वो कौन सी कागजात हैं, जैसे आपने कहा कि उनको PPP कागजात PPP के दिखा दिए जाते हैं, अब वो कौन से कागजात हैं जो वो देखें कि ये LDA अप्रूव्ड है? पहली बात तो ये हमने पहले स्टेज पे ये एक ही सैंक्शन किया, तो जो पहला कागज उनको सैंक्शन का मिलना, हाँ, सैंक्शन का कागज होता है वो, ठीक है, वो कागज ही कागज है। दूसरी बात मैं उनको ये कहना चाहूंगा, ऑनलाइन प्लीज जाएं, बाहर बैठा हुआ ज्यादातर हर बंदा पढ़ा लिखा है, ऑनलाइन जाएं प्लीज, 2 मिनट का काम है, वहां जाके देख लें कौन सी सोसाइटियों में हमने मुश्तरी होशियारबाज का इश्तिहार भी लगाए हुए। ठीक है, ये कौन लोग हैं जिनसे काम नहीं करना आपने, जो हमें पता चल गए, और जिनसे किया हुआ उनका भी लिखा हुआ, तो जिनसे हमने अप्रूव किया हुआ उनसे काम करें, ये तो इज्जत का काम है काम करना, कौन सा कारोबार है? कारोबार करना तो सादिक और अमीन का काम था, हम लोगों ने उसको खराब कर दिया। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूं, ये जो जाते वक्त मतलब आप जो पिछले चले गए हैं उनके जाने में जो वो गन छोड़ के गए हैं, LDA के बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, LDA सोसाइटी के नाम से, वो पैरागॉन के नाम से, और एक कुछ वो भट्टू साहब के नाम से, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बहुत सारे फ्रॉड हैं। उन सारों को जो इफेक्टीज हैं वो हमसे रब्ता करते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे हो गए हैं, कुछ ओवरसीज हैं उनकी जमीनों पे कब्जे हो गए हैं, वो इतना बड़ा माफिया जो वहाँ बैठा हुआ है, उसको निपटने के लिए कुछ सोचा आपने? कब्जा माफिया स्पेशली? देखिए बात ये है कि ये सारा कब्जा माफिया कभी ना कभी जब भी ऑपरेट करता है ना, तो कोई ना कोई तो अंदर का बंदा रला होता है जी, होता है, बिल्कुल होता है, घर का बंदा ना, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कहानी बड़ी मुश्किल है। हम ये चाहते हैं लोगों के मसले हल हो। मैं इंडिविजुअली जाके ये नहीं कह सकता कि किसी ने एक इलीगल सोसाइटी में प्लॉट लिया तो LDA को वो गलती बोला कि आप इलीगल को लीगल कर दें। ठीक है, मैं इलीगल को लीगल नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। मेरी कुछ इलीगल जगहें हैं जहां पे वो ब्राउन एरिया में वो अप्लाई कर दें, हम उनको लीगलाइज करते हैं, और ये फेयर इनफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाहर ओवरसीज भी सुन रहे हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं LDA में, मुझे अपने किसी जो आपका रेलेवेंट बंदा हो, जो एक्सेस जिसकी हो आप तक, उसका नंबर दें ताकि हम आपका नंबर स्क्रीन पे चलाएं, और वो जो लोग जो परेशान हैं, जो LDA के इफेक्टीज हैं या LDA के किसी अफसर के इफेक्टीज हैं, वो आप तक अपनी शिकायत लेके आ सके, तो मैं TV पे चलाना चाहता हूँ। मैं आपको एक काम करता हूँ, अगर आप इजाजत दें, मैं अपना फोन उठा के, हमारा यहाँ जो LDA का मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है जी, मैं आपको अभी ही वो एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, आप उस LDA के मेरे उस वाले ईमेल एड्रेस पे आप अपनी तरफ से यहाँ टिकट भी चला दें उनका जी, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसकी बेसिस पे ही ये सारा का सारा ठीक है काम आपका। यानी कि जो लोग हैं, नाज़रीन आप सुन रहे हैं, SM इमरान साहब जो हैं वाइस चेयरमैन LDA हैं, लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, और LDA से इफेक्टेड जो भी लोग हैं, जिनके भी प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ईमेल एड्रेस जो हम नीचे चला रहे हैं स्क्रीन पे, SM इमरान साहब का जो वाइस चेयरमैन है उनका, वो तमाम अपनी मुश्किलात और परेशानियां इनको मेल जरूर करें, और इनका जो जवाब आए वो फिर हमें जरूर बताएं। हमारा नंबर आखिर में आप देख रहे हैं वो चल रहा है, एड्रेस प्लीज इस पे नोट करवा लें जी, ठीक है, मैं ये एड्रेस हम स्क्रीन पे चला देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ जो नई चीज़ आप लेकर निकले हैं, जिस तरह सफाई से लेकर निकले हैं, ये इसी तरह चले, और जिस तरह आपके जाने के बाद कोई
जिस तरह हर किसी के जाने के बाद उसके करप्शन के केसेस निकलते हैं, मेरी दुआ है कि आपके जाने के बाद ऐसे करप्शन के केसेस ना निकलें। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, थैंक यू सो मच। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक ऐसा कारोबार है जिससे आप भी मुस्तफीद हैं, मैं भी मुस्तफीद हूँ। मैंने भी घर बनाना है, आपने भी बनाना है, हमने भी छत तले रहना है, हमारे बाकी क्रू और स्टाफ ने भी रहना है। लेकिन लाहौर शहर में ये लाहौरियों को मैं आज बता दूं कि 550 से ज़ायद सोसाइटियाँ इलीगल हैं सिर्फ लाहौर शहर के कंट्रोल्ड एरिया में। जी नाज़रीन, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आज का प्रोग्राम जो स्पेशली हम कर रहे हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि नए बायलॉज आए हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए उन्होंने अप्रूव किए हैं और इसमें बड़ी सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है, तो ये पिछली गवर्नमेंटों में रविश रही है, आपकी बार भी यही है कि लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि ये किसी को फ़ायदा देने के लिए किया गया है, किसी को इससे प्रॉफिट होगा, कोई ना कोई इसके पीछे पैसा कमाएगा, कोई ना कुछ होगा। तो ये तमाम चीज़ें आज क्लियर करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ये है कि पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई भी पाकिस्तानी जब उसको हाउसिंग सोसाइटीज़ का इश्तिहार देखता था या कहीं किसी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में जाता था तो वो लिखा होता था LDA अप्रूव, और LDA अप्रूव देख के वो वहाँ कागज़ देख के सिर्फ कागज़ पे अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता था, कागज़ पे पैसे दे देता था, कागज़ पे अपनी किस्तें शुरू कर लेता था। और जब एंड पे जाके उसको प्रॉपर्टी का कहा जाता था तो वो मैप में कहता था मेरी प्रॉपर्टी मैप में यहाँ है, लेकिन फिजिकली वो वहाँ मैप में नहीं होती थी, वो कहीं पर भी वो एडजस्ट कर देते थे। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड था जिससे बहुत सारे लोग डसे हुए थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डसे हुए थे और जिन लोगों का अपना घर बनाने का ख्वाब है वो बुरी तरह डसे हुए थे इस फ्रॉड के साथ। लेकिन ये बायलॉज जिनसे अब आए हैं वो इन तमाम चीज़ों को, जो फ्रॉड था, इसकी जो होने की कैपेसिटी इसको कम कर देंगे और इस तमाम चीज़ों को ठीक कर देंगे। आज इसके ऊपर मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको लेके देते हैं। दुरे नयाब साहब हमारे नुमाइंदे हैं और LDA की बीट करते हैं और बड़ा गहरी नज़र रखते हैं। भाई ये क्या है जो नए लॉज आए हैं? सबसे पहले मुझे इसके जो मेन फीचर्स हैं जो जनरल पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो बता दें। बट सर पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप उस जगह बैठे हैं जहाँ पे आम पब्लिक सोच भी नहीं सकती। LDA के ऑफिस में बैठे हैं, अंदर आना दरकिनार उनके लिए मुश्किलात इतनी ज्यादा, और वही आपकी जो बातें कर रहे थे कि पैसे लेके ही उनको अफसरों के कमरे में पहुंचाया जाता था। और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो वो सोमनाथ का करप्शन का सोमनाथ कहते थे इसको, LDA वो खुद कहते थे? बिल्कुल। और उन्होंने कई तकरीब में ये कहा जी कि उन्होंने कहा जी LDA जो है ना वो करप्शन का सोमनाथ है और मैं इस सोमनाथ के मंदिर को तोड़ूंगा। बड़ी उन्होंने सियासी बातें की लेकिन वो नहीं तोड़ सके, प्रैक्टिकली नहीं तोड़ सके। तो इसमें जिस तरह पहले लोगों को ऑब्लाइज किया जाता था, ख्वाजा साद रफीक के ऊपर अभी भी केस चल रहा है, उसके बाद फिर वो एक भट्टू साहब थे, वो सोसाइटी थी क्या नाम था, फॉर्मनाइट सोसाइटी थी, उसमें बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हुए, आज तक परेशान है। LDA की अपनी सोसाइटी थी, उसमें लोग परेशान है। तो भाई ये सारा पॉलिटिकली अब भी है। आप देखिए पॉलिटिकली तौर पे डिजाइन की गई जो सोसाइटियां थी LDA में, चेयरमैन खुद वज़ीर आला हुआ करते थे, उन्होंने LDA एवेन्यू 1 बनाया। 18 साल से देखें क्या बना। 18 साल से LDA एवेन्यू 1 में लोगों को कब्जे नहीं मिले। ठीक है। आपने 2013 में LD सिटी बनाया, ठीक है, बहुत पॉलिटिकल विल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 2013 के बाद आज तक वहाँ क्या हालात है, एक प्लॉट का कब्जा भी नहीं दिया जा सका। लोग, ये तो सरकारी सोसाइटियों का हाल है जिसके रेगुलेटर LDA खुद है। अब हम बात करते हैं इन्होंने अपने साथ क्या करना है। ये तो प्राइवेट लोगों को उनसे काम लेने की भी कैपेसिटी नहीं रखते, क्योंकि आपका घर जब सीधा नहीं है ना तो आप किसी के घर में जाके बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आपने ये किया। LDA में ये हालात हैं कि जो डायरेक्टर साहिबान यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के हैं वो हमेशा पॉलिटिकल यूज हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी सोसाइटी क्लियर कर दें, उसका रास्ता निकाल दें, उसके घर के सामने। और ये भी है कि हाउसिंग सोसाइटी भी सारे बड़े लोग हैं। अच्छा, इसमें ये भी है, इनके ऊपर भी ये इल्जाम लगता है कि इनके भी हाउसिंग के मिनिस्टर जो महमूद रशीद साहब है, उनके भाई की हाउसिंग सोसाइटी। हाँ जी, उनकी भी खानदानी कारोबार है। उसके बाद और लोग हाउसिंग का जो काम कर रहा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का बंदा है, उसकी भी अपनी अपनी सोसाइटीज हैं। यानी कि ये पॉलिटिकली तो सब लोग कनेक्टेड है। ये हाउसिंग सोसाइटीज का एक ऐसा कारोबार है जिससे आप भी मुस्तफीद हैं, मैं भी मुस्तफीद हूँ। मैंने भी घर बनाना है, आपने भी बनाना है, हमने भी छत तले रहना है, हमारे बाकी क्रू और स्टाफ ने भी रहना है। तो इससे हर बंदा बराह और हर किसी की ख्वाहिश भी है कि सोसाइटी में रहे। और ये भी ख्वाहिश है कि अच्छी से अच्छी और डेवलप सोसाइटी बनाए। लेकिन लाहौर शहर में ये लाहौरियों को मैं आज बता दूं कि 550 से ज़ायद सोसाइटियां इलीगल हैं सिर्फ लाहौर शहर के कंट्रोल्ड एरिया में। तो ये अब जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब, ये अब इसको देख रहे हैं। वाइस चेयरमैन जो रूल्स लाए हैं उस पर उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है जी। उनको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर से भी आवाजें आई कि जी अपने को फायदा पहुंचा रहे हैं। अपनों को फायदा। लेकिन बात यह है कि
क्या आप ये देखें कि रूल्स हैं क्या? कि रूल्स ये हैं कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को आप पहले पास कराने के लिए 22 बंदों के साइन चाहिए होते थे। ठीक है। मिशन इम्पॉसिबल सबसे पहले। ठीक है। 2 से 5 साल तक आपको प्लानिंग परमिशन की इजाजत ही नहीं मिलती थी, यानी कि आपको ख्याली पुलाव पकाने की इजाजत नहीं होती थी। ठीक है। फिर आपको ख्याली पुलाव पकाने की इजाजत मिली, आपने पहिए लगाए, पैसे लगाए, सब कुछ किया, आप आ गए। उसके बाद आपने अब क्या किया, आपने कहा जी हुन मेरे ते हाथ खड़े हो गए ने, मैं आगे नहीं जा सकता। तो आपने वो कागजों में फाइलें बेच के लोगों को 100 प्लाटों की जगह 500 प्लाट बेच दिए। आप नैब में चले गए, FIA में चले गए, एंटी करप्शन में केसेस खुल गए। फिर वहां पे वादिया तलाफियां करके, प्ली बार्गेन करके, कुछ लोगों को उनकी पेमेंट्स लौटा के बहुत सारे मालकान वहां से ड्राई क्लीन होकर वापस आ गए। भाई अब इसका मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बेसिक फीचर क्या है? 6 माह के अंदर कंपल्सरी है मैक्सिमम, और 3 माह के अंदर मैंडेटरी है आपको अप्रूवल। ठीक है जी, ये एलडीए ने करना ही करना, ये एलडीए ने करना है। और आप खाली ख्याली प्लाव नहीं है, अब जोहेब भट्ट साहब 100 किनाल की मलकियत लेकर आएंगे तो आगे जाएंगे। ओके, यानी कि ये नहीं होगा कि मैं खरीद रहा हूँ, ये नहीं होगा जी मैं खरीद रहा हूँ और मैं अखबार में इश्तिहार दे रहा हूँ कि इतने मौजाजात आ रहे हैं तो मैं खरीद के आगे चल पड़ूंगा। उसके बाद आप प्लानिंग परमिशन बाईपास करके डायरेक्ट टेक्निकल अप्रूवल पे आ जाएंगे, जो कि फाइनल अप्रूवल और सैंक्शन होती है, जिसे सैंक्शन कहा जाता है। उसके बाद मौके पे तमाम प्लाट्स को जब आप साबित कर देंगे कि जी ये 100 कनाल मेरी है, ये 1000 कनाल मेरी है, तो उस पर जो प्लॉटिंग का प्लान देंगे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ होके आप प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। अब एक एक प्लॉट पे 10-10 लोगों को रजिस्ट्रियां मिल गई, 10-10 लोगों को कागजात मिल गए, एलडीओ ने फाइलें गायब कर अब दी। ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता। खुशखबरी और आपकी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, और उसके बाद जो ये करेगा फिर एलडीओ उसको बुलडोज कर ले। भाई मैं एक और चीज पूछूं, रिवाइज वाली जो भी आप बात बताने वाले हैं, वो रिवीजन की जो बात की गई है कि सर्टन जो जितना एरिया आपका है ठीक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसका रिवीजन डालें। क्या इससे ये नहीं होगा कि जो लोग जिस तरह पहले सुना गया कब्रिस्तान की जगह भी प्लॉटिंग हो गई, जी पार्क की जगह पे प्लॉटिंग हो गई, हर जगह प्लॉटिंग, तो अब तो जो हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं वो फिर इसमें यह है कि 100 कनाल के अंदर आपको कोई 10 कनाल का मसला पड़ गया है तो आप उसको 90 कनाल आपकी क्लियर है, वो प्लान के मुताबिक चल रही है, लेकिन जो 10 कनाल का मसला है वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आपने कब्रिस्तान नहीं दिया तो आपको जमीन एडअप करके कब्रिस्तान देना पड़ेगा। अब आपको अगर पार्क की जमीन खा गए तो आपको पार्क देना पड़ेगा। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर और भी है जो मैं समझता हूँ कि पहले आप और वो देने में आसानी पैदा हो गई। आसानी है, पहले आपको किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में पार्क्स के अलावा कोई प्लेग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम बनाने की इजाजत नहीं थी। अब आपको उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी स्टेडियम, प्ले ग्राउंड बनाने की इजाजत दे दी है। गोल्फ कोर्स भी दे दिया जी। गोल्फ कोर्स जो बना सकता है, जिसके पास जमीन है 1000 कनाल, जैसे हमारे पास है एक लेक सिटी है, उसमें बिल्कुल आप बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप बेनिफिशियरी कर सकते हैं। यहाँ पे अब लोगों ने क्या कैश किया, और हमारी मीडिया की भी इब्तदाई राय जो आपस में होने शुरू हुई कि यार पता नहीं ये तो चंद एक सोसाइटियां हैं जो ये फायदेमंद होंगी। भाई अब कैपेसिटी ही चंद एक सोसाइटियों की थी, वो तो मौके से फायदा उठाएंगे। उसके बाद आप आ जाए, मैं आ जाऊं, 2000 कनाल, 5000 कनाल ले आए, आपको जगह मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा ग्रीन एरियाज के बढ़ने का, ग्रीन एरिया के बाद क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम्स के बढ़ने का, खेलों के मैदान सोसाइटियों के अंदर बनने का फायदा होगा। लेकिन इसमें डेवलपर का लॉस है जो मैं समझता हूँ। अच्छा, कि भाई आपका सेलेबल ग्रीन एरिया है, आपका सेलेबल एरिया है, आपकी सोसाइटी के अंदर आप उसको रिवाइज करा के उसके अंदर अपार्टमेंट्स अप्रूव कराएं, उसके अंदर प्लॉट्स अप्रूव कराएं। तो भाई आप क्यों क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, आप क्यों खेलों के मैदान की तरफ जा रहे हैं, आप तो जमीन का लॉस कर रहे हैं। तो आप अगर इतने ही हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, लाहौरियों के साथ मुखलिस हैं, तो आप क्रिकेट स्टेडियम बना के डिलीवर कर देंगे एज पर प्लान। बिल्कुल ठीक है। तो रिवीजन का नुकसान नहीं है, रिवीजन का तो फायदा है, ताकि आप लीगलाइज कराएं अपनी आम पब्लिक को इसका फायदा है, और आम पब्लिक इससे मुस्तफीद हो सकती है। आम पब्लिक को यह फायदा है कि जो हालात भट्ट साहब आपने जोहर टाउन के देख लिए हैं, अल्लाह माफ करे, जो गार्डन टाउन के, गुलबर्ग के, ताजपुरा के, सब्जाजार के, गुलशन रावी के, जो हर जगह प्लॉटिंग, जो आपने सरकारी सोसाइटियों के हाल देख लिए, मुझे तो डर था फुटपाथ भी ना आप समझ सकते हैं। और एलडीए की जो आखिरी कारनामा था मुस्तफा टाउन, वहां तो आप मेरी तो आपसे दरखास्त है, कभी आप इन सोसाइटियों के अंदर जाके दिखाएं। मैंने मुस्तफा टाउन वालों के साथ प्रोग्राम किया, वो बेचारों के तो कागजात थे एलडीए के अब एक एक प्लॉट पे 10-10 लोगों को रजिस्ट्रियां मिल गई, 10-10 लोगों को कागजात मिल गए, एलडीओ ने फाइलें गायब कर दी। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता। खुशखबरी और आपकी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, और उसके बाद जो ये करेगा फिर एलडीओ उसको बुलडोज कर ले।
जो कि पहले ये रियायत देते थे। अब वो बुलडोज होगा। आप अचानक फिरोजपुर रोड पे जाते थे तो एक सोसाइटी बन जाती थी, आप कहते थे यार इसका तो एलडी की वेबसाइट पे भी नाम नहीं है, इसका तो किसी जगह पे नाम भी नहीं, ये कब बन गई? कोई XY सिटी, कोई XY टाउन। अब ये नहीं होगा, अब मैसिव बुलडोजिंग होगी। जिस तरह से ये कमिटमेंट भी करते हैं, अब अल्लाह जानते कि इनकी नीयतों में किस टाइम फतूर आ जाए एलडी की। तो आप बिल्कुल फतूर जो है नाज़रीन वो बंदे के अंदर होता है और वो कभी भी आ सकता है। शैतान बल साथ साथ ही लगा होता है, आपके अच्छे फरिश्ते के साथ बुरा फरिश्ता, वो जो कहते हैं ना शैतान भी लगा होता है, तो वो कुछ ना कुछ करवा ही लेता है बंदे से। नफ्स के साथ लड़ना सबसे बड़ा जहाद है और जहाद अजीम है कि आप नफ्स से लड़ें। बात बड़ी खूबसूरत है, वो ये है कि जो बिजनेसमैन होता है वो ये चाहता है, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है जिसके पास पैसा भी वाइट होता है और वो तमाम टैक्स पे कर रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि मुझे इज्जत मिले। अगर मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। और दुनिया में भी इसी तरह है कि अच्छे जो टैक्स पेयर होते हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जब जो ही बंदा टैक्स पे कर रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, तो दूसरी चीज दिमाग में ये आती है कि देखो अन्ना पैसा आ कितों रहा है, पहले यह पता करा लो, तो अन्ना नेक क्यों बन रहा है, पारसा क्यों बन रहा है, यह भी पता करा लो। तो ये जो आज का तमाम प्रोसेस था वो आपको ये बताया कि एक अच्छा कानून आया, उस कानून से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनको यहाँ पर सोसाइटी में घर खरीदते वक्त, किसी भी सोसाइटी में घर खरीदते वक्त जो स्पेशली LD अप्रूव्ड है, प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं होगा, फ्रॉड नहीं हो सकेगा। जो पहले फ्रॉड होते रहे हैं वो फ्रॉड अब नहीं हो सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह और मजीद कानून बनाए जिसमें और लोगों का जो पब्लिक एट लार्ज का फ़ायदा हो। तो ये अच्छी चीज़ है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।